दुबई एरो शो में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं, टिकर पे लेके आइए इस वक्त की बड़ी खबर। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इसके स्टिल्स और विजुअल्स जैसे ही आए तुरंत दिखाइए। उड़ान प्रदर्शन के दौरान ये देखिए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन्स दुबई एयर शो में मौजूद हैं। स्टिल्स के साथ दिखाइए। मनीष झा को कनेक्ट करिए इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान एस बहाल सर भी है, उनको भी लाइन पर रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर स्टिल्स के साथ लेके आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बहुत बड़ी खबर। दुबई एयर शो में बड़ा विमान हादसा, इसकी और डिटेल ब्रेकिंग में ऐड करिए। सीधे चलिए मेरे साथ। जमीन से टकराते ही विमान में लगी भीषण आग। सीधे चलिए मेरे साथ। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एस बहाल सर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बड़ी खबर। एस बहाल सर हमारे साथ हैं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सर दुबई में एयर क्रैश हो गया है और वो भी एरो शो के दौरान। सर योर टेक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। देखिए अभी तक तो पूरे डिटेल्स आई नहीं वो एयरक्राफ्ट क्या है किस तरीके से, लेकिन एयर शोज में हमेशा से एयरक्राफ्ट क्रैशेस इसलिए होते हैं। सर मैं आपको रोकूंगा। फुल फ्रेम पे एक बार शॉट दिखा दूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकर पे खबर ऑन रखिएगा। फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा दुबई एयर शो में प्लेन क्रैश की खबर। विजुअल्स आपके सामने ये देखिए जरा। और ये वो एयर शो है जहां पर दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट आपके सामने। एपी के हवाले से खबर आ रही है, ये एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से। ये देखिए ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर। आपके सामने दुबई एरो शो में ये देखिए एयरक्राफ्ट देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ है। मैं चाहूंगा हमारी पैकेजिंग टीम इसको सर्कल लगा के ट्वीट करके दे। विजय इस विजुअल के साथ सीधे रखिए एयर कॉमोडोर एस बहाल। और हमें बहाल सर ये आप जरा ध्यान से अगर विजुअल देख पा रहे हो, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। एक विमान सीधे आ रहा है और एयर क्रैश होता जा रहा है। विजय इसके बाद ये ब्रेकिंग और स्टिल जो है मुझे बिग वॉल पर दीजिएगा। मैं देख रहा हूं यहां पर पायलट ने शायद इजेक्ट भी नहीं किया है। इट इज कंप्लीटली नोज डाइविंग। सर ये क्या हालात रहे होंगे बताइए जरा हमें हमारे साथ। देखिए पहले तो मुझे लग रहा है ये फाइटर एयरक्राफ्ट है जिस हिसाब से ये स्पीड से ये जमीन की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी चीज है कि ये राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि या तो ये एक मनूवर कर रहा था। सर ये मैं चाहूंगा हमारे बगल में मेरे विजुअल दिखाइए बहाल सर। आई एम सॉरी टू से दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। मुझे खबर बताने में बड़ा दुख हो रहा है। मेरे बगल में ये ब्रेक है, ये विजुअल दिखाइए। अभी हमारे पास जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिस इज तेजस। ये तेजस एयरक्राफ्ट है जो आपके सामने यहां पर है, जो क्रैश कर गया है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये तेजस एयरक्राफ्ट है जो क्रैश कर गया है और ये बहुत बहुत दुखद है। ये बहुत बहुत दुखद है। ये हमारा वो एयरक्राफ्ट है विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, जो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है। ये कैसे हादसा हुआ? ये कोई टेक्निकल ग्लिच थी? व्हाट हैपेंड? पायलट का क्या हुआ? ये डिटेलिंग हम आपको बताने वाले। लेकिन मैं चाहूंगा इस खबर को टिकर में ब्रेकिंग रखिए। शॉट जरूर रखिएगा प्लीज। ये देखिए दुबई एयर शो के दौरान तेजस जो है, एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुआ है। तेजस क्रैश हुआ है। मैं सीधे चलूंगा एस बहाल सर के पास। बहाल सर न्यूज फ्लो बहुत तेज है, प्लीज पार्डन मी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। सर दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये तेजस है जो कि क्रैश हुआ है। मैं चाहूंगा सिर्फ शॉट्स दिखाइए बगल में, सिर्फ शॉट्स मेरे और सर के बीच में। सर गो अहेड सर।
हाँ, देखिए सबसे पहले ये कहूंगा कि 3 दिन पहले तेजस के अंदर एक ऑयल लीक की बात आई थी और दुबई एयर शो बहुत ही प्रोमिनेंट एयर शो होता है जहां पे हमने इसको भेजा था मार्केट करने के लिए, यानी कि दूसरे देश के लोग भी ये एडवांसमेंट देखे हमारे देश में जो हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर फाइटर प्लेन्स के बारे में, और इसको हम मार्केट कर सके, सेल कर सके। 3 दिन पहले की खबर थी कि उनमें से एक जहाज में ऑयल लीक आया था। अब इसमें टेक्निकल डिफेक्ट था या पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जमीन से जाके टकराया जहाज, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा या जैसे मोर डिटेल्स आते हैं तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि पायलट कहीं भी इजेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर पायलट ने पहले इजेक्ट कर लिया हो तो अलग बात है, क्योंकि ये टर्मिनल स्टेजेस के अंदर दिखाया हुआ पिक्चर और वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कम से कम पायलट इजेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए भी, हमारे पायलट्स के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो मैं आपसे बता रहा हूं सर, ये विजुअल्स, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आप प्लीज पीसीआर शॉट्स को रखिए और वो वाले शॉट्स दिखाइए जो बड़े क्रैश वाले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। सर पायलट क्या इजेक्ट कर पाए होंगे यहां पर? मुझे अभी उनकी सेफ्टी और कंसर्न को लेकर चिंता है सर। जो जिस तरीके से नोज डाइव कर रहा है, इससे लग नहीं रहा है कि पायलट ने इजेक्ट किया है, बिकॉज वी कांट सी हिम एनीवेयर सर। कम से कम जो वीडियो है उसके अंदर तो कहीं पे भी पायलट का इजेक्शन दिख नहीं रहा। और आप देखिए, ये जरूर है कि ऐसे हो रहा है एयरक्राफ्ट जस्ट बिफोर इंपैक्ट, इसका ये मतलब है कि शायद पायलट ने इजेक्ट ना किया हो और इस जहाज के साथ ही शायद पायलट क्रैश कर चुका हो, और ये बहुत ही दुखद होगा। और ये दो चीजों की वजह से दुखद है। एक ये कि हम अपने एयरक्राफ्ट को मार्केट कर रहे थे, उस एयरक्राफ्ट को जो भारत का बैकबोन बनने वाला है MiG-21, हमने 200 के करीब ऐसे जहाज हम HAL मैन्युफैक्चर करेगा। And I think if I'm not wrong, हम इंडोनेशिया से they are considered to be one of the buyers, supposed buyers, जो शायद हमें हमारे इस विमान को खरीदे भी। सर मेरे साथ बने रहिए। मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम रशिया, जो रशिया से जिनको अवार्ड मिला है। मनीष तुरंत बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मनीष। बिल्कुल, देखिए, भले ही इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर तेजस के होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी तो यही बता रही है कि ये तेजस है। दूसरी बात निशान, देखिए अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और मैं ये कहूं अगर तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे किसी तरह के सबोटाज या फाउल प्ले से भी इनकार नहीं है। हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी कॉन्टेक्स्ट समझिए। पहली बात तो यह है कि तेजस हमारा शो टॉपर था, मतलब अभी भारत को बहुत सारे फाइटर जेट खरीदने का दुनिया के कई देशों से दबाव है, कई देश संपर्क करना चाहते हैं, तो शायद वो दिखाना चाहते होंगे कि आपका अपना जो होम ग्राउंड फाइटर जेट है वो सफिशिएंट नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि हम मार्केटिंग कर रहे थे, दुनिया के कई देशों को हम सप्लाई करने के लिए सोच रहे थे। मनीष बी विद मी, दोनों ही हालत। मैं मनीष आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट फिर से दिखाइए और फिर बिग वॉल पर भी दिखाइएगा ये ब्रेकिंग और शॉट। मुझे इस शॉट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। ये तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके बारे में जानकारी है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, ये बहुत अनबिलीवेबल है जो घटना घटी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा आपके सामने सबसे पहले HAL का तेजस 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट। दुबई एयर शो में तेजस का नया वीडियो, लोकेशन में लिखिए जरा, दुबई एयर शो में तेजस का नया वीडियो। ये देखिए, ये समरसॉल्ट की एंड देयर यू गो, इट कुड नॉट टेक ऑफ। मैं चाहूंगा दोनों वीडियो बगल में दिखाइए, दोनों वीडियो एक साथ। ये देखिए, ये समरसॉल्ट की इसने, इट टर्न्ड अराउंड। और बाहल सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यू हैव बीन अ फाइटर पायलट, हमें समझाइएगा जरा। ये देखिए राइट वाला जो वीडियो है ये अभी आया है। विजय राइट वाले वीडियो को लेफ्ट में रखिए और ऊपर लिखिए जरा दुबई एयर शो का तेजस का नया वीडियो लोकेशन में। राइट वाले वीडियो को लेफ्ट में रखिए जरा। ये देखिए वीडियो देखिए अब आप जरा, ये प्लेन सामने वीडियो जो आ रहा है ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा यहां पर पीआईपी में बाहल सर को लीजिए। बाहल सर हमारे दर्शकों को, और बाहल सर का शॉट थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। बाहल सर ये बताइए, इसने समरसॉल्ट किया लेकिन इट वेंट डिपिंग एंड इट क्रैश्ड, एंड सर कहीं से नहीं लग रहा है दैट पायलट इज इजेक्टेड।
इस वीडियो को देखकर नहीं लग रहा है पायलट इजेक्टेड एंड आई एम सो शॉक। मनीष मेरे सहयोगी डिटेल निकलवाइए पायलट के बारे में। कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पायलट गेव इट ऑल इस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। दिखाइए आप बाहल सर, योर टेक सर। देखिए, एक चीज है कि ये जहाज टर्न करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ये कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और फिर इंपैक्ट करता है। कहीं भी पायलट ने इजेक्ट नहीं किया, ये तो क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर कि पायलट का इजेक्शन नहीं है। तो पायलट इसके साथ, जहाज के साथ जमीन पे आके लगा, लेकिन ये टेक्निकल डिफेक्ट था, कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम थी, या वो पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया उस जहाज को और वो स्टॉल कर गया। स्टॉल का मतलब होता है कि जब जहाज आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जब उसका हाई एंगल ऑफ अटैक होता है, यानी कि लोअर स्पीड पे अगर जहाज अपना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो इस तरीके से भी क्रैश कर सकता है। तो वो भी हो सकता है। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है, जैसे बोल रहे थे पहले कि सैबोटाज, वो सैबोटाज रिलेटेड टू टेक्निकल डिफेक्ट और रिलेटेड टू कंट्रोल प्रॉब्लम। अरे ये एब्सोल्युटली शॉकिंग है। मैं चाहूंगा यहां पर अंजू, हमारी जो डिफेंस जर्नलिस्ट है, अंजू के पास चलिए। अंजू, ये बहुत शॉकिंग है, क्या क्या जानकारी है तुरंत बताइए हमें। ये फाइटर प्लेन, विजय, क्या आपके लिए संभव है कि आप पीआईपी में एक बार दिखा दें जरा मुझे, क्या आपके लिए पॉसिबल है? अब जरा पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मैं अंजू के पास आ रहा हूं। ये देखिए, आप एक विजुअल यहां पर देख रहे हैं, ये क्रैश होने का लेटेस्ट जो इमीडिएट विजुअल आया, ये इट इज जस्ट गोइंग डाउन। ये देखिए जरा, और ये विजुअल आपके सामने, ये देखिए। अगर इस विजुअल को आप देखें जो हमने ट्वीट किया है, ये वाला वीडियो है जब प्लेन किस तरीके से, ये प्लेन ऐसे आके टर्न करता है एंड देन इट ट्राइज टू टेक ऑफ, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये प्लेन क्रैश कर जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, ये दोनों वीडियोस देखिए अब आप। ये वीडियो विच इज ऑन माय राइट साइड, ये वाला जो वीडियो है ऑन माय राइट साइड, इसको देखिए अगर आप जरा ध्यान से। पायलट ने लास्ट मोमेंट तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश की है, ये देखिए जरा। और ये यहां पर, ठीक है, ये देखिए, और यहां पर ये वीडियो देखिए अब आप जरा। ये सीधे यहां पर देखने से आपको लगेगा दैट इट इज नोज डाइविंग, नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां पर पायलट ने इस एयरक्राफ्ट को बचाने की लास्ट मोमेंट तक कोशिश की है। आई एम फियरिंग वन थिंग, मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है कि शायद इसमें पायलट भी मौजूद थे। मैं सीधे चलूंगा बाहल सर के पास। बाहल सर, ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है या डबल सीटर होता है? इसमें एक पायलट बैठता है या दो पायलट बैठते हैं? योर टेक बाहल सर। इसमें नॉर्मली एक पायलट बैठता है, हाँ, इसका ट्रेनर वर्जन होता है, लेकिन ये वाला एक एयरक्राफ्ट जो है, मुझे लग रहा है ये फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि एक ही पायलट बैठता है। और उसमें जो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे थे कि कैसे वो टर्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एंड में आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और पायलट शायद जहाज के साथ ही क्रैश कर जाता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी विश्व देख रहा है इस दुबई एयर शो को, और इस जहाज के जाने से न केवल हमारा एक बेहतरीन पायलट भी शायद चला गया होगा इसके साथ, लेकिन साथ में यह भी हुआ है कि एक धक्का लगा हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को, क्योंकि इसकी पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या कंट्रोल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल डिफेक्ट था, या पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया लो स्पीड्स के अंदर एक जहाज को जब वो उस पे टर्न कर रहा था। ये सारी बातें जो है एक डीप इंक्वायरी के अंदर ही पता चलेंगी। बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं, विजय एक बार फिर से मुझे पीआईपी में रखिए। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। दुबई एयर शो, दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट हैं। कल तेजस की तालियां बज रही थी तेजस को लेकर, लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर सर, अब एस बाहल सर, हु इज अ फाइटर पायलट हिमसेल्फ। सर, ये बहुत बड़ा एक लर्निंग लेसन है, एंड आई एम नॉट हैविंग अ फीलिंग ऑफ बीइंग फेल्ड। मुझे पता है कि किस तरीके से दुनिया भर में एयरक्राफ्ट फेल हुए हैं और उसके बाद कामयाबी मिली है। हमें पता है जो F-35 सऊदी को बेचा जा रहा है, वो हमारे ही भारत में 35-40 दिनों तक खड़ा हुआ था। दिस इज नॉट अ फेलियर। लेकिन बाहल सर, आप बताइए हमारे दर्शकों को पायलट की मानसिकता। आई सैल्यूट हिम, लास्ट मोमेंट तक उस आदमी ने, उस फाइटर पायलट ने प्लेन को बचाने की कोशिश की। बाहल सर प्लीज बताइए जरा हमें।
देखिए, जब हम एयर शो करते हैं और खासकर दूसरी कंट्री के अंदर, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारे जहाज को देख रहा है, हमारी जहाज की कैपेबिलिटी को देख रहा है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, 4 F-35 के क्रैश हुए पिछले कुछ साल के अंदर, और साथ में F-35 जो हमारे देश के अंदर नियरली 2 महीने तक रहा था साउथ इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, जहाज में प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप देखिए, मार्च 2024 में एक LCA क्रैश किया था, एक एयर शो के अंदर, इंडिया के अंदर, वो रेंज के अंदर क्रैश हुआ था, यानी कि फायर पार के अंदर। लेकिन वो बस वो ही एक एयरक्राफ्ट क्रैश था। हमारे कितने सालों से हम 2 स्क्वाड LCA के उड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिससे कोई जहाज क्रैश हुआ। वो भी इंजन फेलियर की वजह से वो जहाज क्रैश हुआ था मार्च 2024 में। हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय कैंप 4 पर आइए। हमारे दर्शकों को यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कैंप 4 पर कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह हमारे सामने, विमान के साथ जो हुआ कोई बात नहीं, इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट बट वी विल लर्न। लेकिन आई सैल्यूट दिस पायलट। सर देखिए जरा लास्ट मोमेंट तक आप इस पायलट की साइक, इस पायलट की सोच जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। आप देख रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, यानी कि स्टॉल हो चुका था। और स्टॉल होने के बाद जब जहाज ऐसे करता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसको वापस। सर एक बार सर प्लीज अपने हाथ के जरिए जेस्चर वाइज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए। और मैं चाहूंगा आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए सर, बाहल सर, और ये शॉट रखिए। बाहल सर, इट्स ऑल योर्स। अपने हाथ से जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर एयरक्राफ्ट, जस्ट टेल अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए प्लीज। नोट दिस। देखिए, जैसे ही जैसे ये जहाज टर्न कर रहा था, आपने देखा कि ये स्पीड भी उसकी कम थी। उस समय के अंदर जहाज एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो 3 बार रिवर्सल कर रहा है अपने एक एक्सिस के अंदर, जो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, सामने जाने वाली एक्सिस है, उसमें 3 बार रोल करता है। और एंड तक आप देख रहे हैं पायलट पूरी कोशिश कर रहा है उसको बचाने की। और जस्ट बिफोर क्रैशिंग ऑल्सो एक फ्लैट एटीट्यूड में वो आके क्रैश करता है। इसका मतलब है जहाज या तो स्टॉल कर गया है या फिर स्पिन में है और उसको पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बाहल सर ने जो एक्सप्लेन किया है, मैं चाहूंगा जरा इस शॉट के बगल में एक बार मुझे रखें। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि ये है एयरक्राफ्ट। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट ये एयरक्राफ्ट है, ये जो आपके सामने रिमोट है, और ये एयरक्राफ्ट इट वाज गोइंग लाइक दिस वर्टिकल, ये उल्टा एकदम, ये उल्टा एयरक्राफ्ट जा रहा है। फिर ये आसमान में ऐसे टर्न होता है, और जब ये टर्न होता है इट गोज लाइक दिस, ये देखिए, और फिर ये नीचे नीचे आता है। अगेन द पायलट इंश्योर्स कि ये स्ट्रेट हो, जिससे कि वो यहां से टेक ऑफ करे। और जो बाहल सर कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बजाय सीधे जाके क्रैश लैंड कर जाता है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब एम्बियंस अप करिएगा जरा, विजुअल का एम्बियंस अप करिए, प्लेट ऑन। I am already making video before. ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा अब मनीष के पास चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए विजय, आर यू रेडी? ब्रेकिंग और शॉट मारते हैं जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर की पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दुबई एयर शो में बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया। 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट, ये देखिए, उड़ान के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर क्रैश में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जांच के आदेश, ये देखिए, जांच जो है उसकी शुरू हो गई है। तेजस क्रैश, दूसरी ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये अब मैं चलूंगा सीधे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। एक बार मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जरा बताइए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है, बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि जो क्रैश हुआ विमान है वो हमारा विमान है, तेजस था। जहां तक पायलट को लेकर है, अभी तक पायलट को लेकर जो जानकारी है इंडियन एयरफोर्स ने अभी पब्लिक नहीं की है। तो जाहिर है कि हो सकता है कि
जो स्वाभाविक भी है कि अमूमन ऐसे मामले में पहले आप पायलट की फैमिली को बताते हैं और उसके बाद ही आप पब्लिक में ये जानकारी देते हैं कि कौन था, किस स्थिति में है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दुबई के इस एयर शो में चाहे Su-57 हो, F-35 हो या दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट शामिल हो रहे थे। ये भी बात सही है कि किसी भी एयर शो में फाइटर जेट का क्रैश होना कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें यह भी देखने की जरूरत है कि भारत के लिए तेजस फाइटर जेट कितना इंपॉर्टेंट रखता था। वो हमारे उस मेकिंग इन इंडिया प्रोग्राम का अगर आप कहें तो वो मुकुट था, वो सिरमौर था। और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको आर्मी और नेवी दोनों सिंगल सीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए 2 सीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। काफी मनीष, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा ये विजुअल मेरे बगल में रखिए। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पायलट, हमें पायलट का नाम नहीं पता है, लेकिन आज देखिए आप क्या हुआ है। स्पेन में जुलाई में एक एयर शो हुआ था, स्पेन में जुलाई में एक एयर शो हुआ था। स्पेनिश एयरफोर्स का फाइटर जेट EF-18 बीच पब्लिक में क्रैश कर गया। लेकिन यहां पर देखिए हमारे पायलट ने क्या किया। हमारे पायलट ने सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान पर प्लेन को वो देखे लेकर गए, पब्लिक के बीच में नहीं। दूसरा, लास्ट मोमेंट तक हमारे फाइटर पायलट ने कोशिश की कि ये प्लेन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको बचाया जा सके। ये देखिए लास्ट मोमेंट तक। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए पहला पब्लिक में नहीं हुआ क्रैश, स्पेन में एरो शो के दौरान उनका EF-18 हॉर्नेट फाइटर प्लेन जो था पब्लिक के बीच में क्रैश किया था इसी साल जुलाई में। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट तक कोशिश की इस प्लेन को बचाने की। इंस्टेंटली यहां पर यह खबर आई तेजस को लेकर, और अब यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे बाकी मेहमान भी हैं। सर माफी चाहूंगा, अभी आप लोगों के पास में नहीं आ पा रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू सर, लेकिन सीधे चलेंगे। मैं चाहूंगा इस शॉर्ट ब्रेकिंग को मेरे बगल में रखिएगा, विजुअल को मेरे बगल में रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। विजय पीछे वाला विजुअल चेंज करिएगा जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा सीधे चलिए आप बाहल सर के पास। बाहल सर, अब इस पायलट की यह तारीफ है कि जो भी पायलट थे, और उनका नाम आई एम श्योर थोड़ी देर में आ जाएगा, बाहल सर को दिखाइए प्लीज। लेकिन एक ये काबिल तारीफ है कि किस तरीके से उन्होंने बचाया है सर, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से सर लास्ट मोमेंट तक कोशिश की। मैं यहां पर मेरे साथ एक और हमारे खास मेहमान हैं, अनुज माथुर सर है, उनसे सवाल लूंगा। अनुज सर, योर टेक ऑन इट सर। निशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पायलट की जो प्रशंसा आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कोई तकनीकी खामी होने की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। और वजह बिल्कुल साफ है कि एक दिन पहले भी कोई एक ऑयल लीक का कोई टेक्निकल इशू उभर करके सामने आया था, तो संभावना है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, मेरा कहीं ना कहीं मैं मनीष के साथ जाना चाहता हूं कि इसमें सैबोटाज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये सैबोटाज अगर है, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज बोलूंगा सर, सैबोटाज इज ओके, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग अभी वी कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन सर, क्योंकि जब हम इतने बड़े एरो शो में आते हैं, जब हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट यहां पर। बट नेवरदलेस यहां पर आई एम लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग। और आज भले ही हमारा ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, भले ही, और मैं चाहूंगा, आई जस्ट होप एंड प्रे कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए भारत के अंदर, कि इसको भी लेकर कहीं पॉलिटिक्स ना हो जाए, बिकॉज ये एक नेशनल प्राइड की बात है जिसको थोड़ा सा झटका लगा है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स। लेकिन सर, पायलट की तारीफ मैं कर रहा हूं यहां पर। क्या मेरे साथ बाल सर आ गए? ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा विजुअल दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। विजय, दोनों विजुअल भी दिखाइएगा। ये एरो शो के दौरान जो हादसा हुआ, ये चिंताजनक है हमारे सामने। I am already making video before. इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। I am already making video before.
दोनों विजुअल जरा स्क्रीन पर यहां पर दिखाइए हमारे दर्शकों को। मैं बता रहा हूं किस तरीके से ये एयर क्रैश हुआ है। पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पायलट एंड तक कोशिश कर रहा था कि वो जहाज को बचा सके और एंड तक उसके साथ था, नहीं तो कोई और पायलट होता तो इस जगह पे इजेक्ट कर जाता। आप देखिए हवा से जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट सा हो गया है। बाहल उसका सर nose आप down है। ऑब्जर्व करिए, मैंने अभी स्पेन के एक एयरक्राफ्ट का जिक्र किया बाहल सर कि किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट क्राउड के बीच में क्रैश कर गया था। और ये हमारे लिए इट इज शेयरली बैड लक। जून में वो हादसा हुआ जो अहमदाबाद में हुआ और अभी ये हादसा हो गया, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट और दूसरा फाइटर प्लेन, और दोनों ही भारत से कहीं ना कहीं, एक तो भारत में ही क्रैश हुआ और दूसरा भारत का इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट है। यहां पर बाहल सर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारी चीजें होंगी, बट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इस सवाल के बाद मैं इस खबर से निकल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, इस एपिसोड के बाद क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा? सबसे पहले ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम बनाई जाती है, जो कि आपके ही चैनल के थ्रू पता चला कि उन्होंने बना लिया, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बना लिया गया होगा। उस टीम में पायलट भी होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट, और खासकर इसी एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं, यानी कि तेजस मार्क 1 के। उसमें इंजीनियरिंग के टॉप इंजीनियर्स होते हैं और साथ में होते हैं फ्लाइट सेफ्टी और इंस्पेक्शन बोर्ड के ऑफिसर्स। तो ये सबको मिला के ये टीम बनती है और ये टीम को भेजा जाता है घटना स्थल पे। वो वहां पे रेकेज को कलेक्ट करते हैं और रेकेज के साथ साथ टाइमलाइन के साथ साथ पूरे एक्सीडेंट को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ब्लैक बॉक्स की बात हुई थी हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो उसी तरीके से इसमें भी ब्लैक बॉक्स होते हैं, उनको निकाला जाता है, उनको पहले सिक्योर किया जाता है। ब्लैक बॉक्स से पता चलता है मिनट, सेकंड बाय सेकंड की वो जहाज किस स्थिति में था, क्या उसका एंगल ऑफ अटैक बढ़ के वो स्टॉल करके स्पिन में चला गया था, इंसिपिएंट स्पिन में, और क्या उसके बाद पायलट ने इसको रिकवर करने की कोशिश की थी। वो सारा का सारा बहुत क्लियरली आ जाएगा। विजय, एक बार पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। बड़ी खबर ये कंफर्म हो गया है कि पायलट, वही विजुअल दिखाइए विजय, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश में पायलट की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश के विजुअल प्ले करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश में पायलट की मौत, विजुअल प्ले करिए, ये बड़ी खबर आ रही है। पायलट इजेक्ट हुआ या नहीं, ये हटाइए लाइन, पायलट की मौत है ये। I am already making good reviews. इस खबर को अपडेट करके तुरंत दे। तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश में पायलट की मौत, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिनाक सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आज मैं आपको लाइव नहीं ले पा रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, बाहल सर मेरे साथ हैं, मनीष मेरे साथ है। बाहल सर है क्या हमारे साथ? मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, आइए जरा बताइए मुझे इस बारे में, ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसके बारे में और डिटेलिंग दीजिए तुरंत मुझे। सिर्फ मनीष और इस शॉट को रखिएगा। बिल्कुल, देखिए, तेजस हमारा फाइटर जेट, जो कि हमारे लिए नेशनल प्राइड की बात थी, और इस बार दुबई एयर शो में वो शामिल होने के लिए गई, और ये दुखद हादसा हुआ है जिसके बारे में अभी इंडियन एयरफोर्स ने भी कंफर्म कर दिया है। हालांकि पायलट के नाम की जानकारी नहीं दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले इंडियन एयरफोर्स की कोशिश होगी कि उनकी फैमिली को बताया जाए और उसके बाद उनके नाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीटर है, और ये एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। काफ़ी एडवांस है, 4.5 जनरेशन की का है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में ये काफ़ी माहिर माना जाता है और अलग अलग तरह के वेपन को लेकर ये फ्लाई कर सकता है और एयर टू एयर कॉम्बैट में महारत हासिल है। तो इन सब खूबियों के साथ खबर आ रही है, I am already making good reviews. ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की राजधानी मॉस्को में अभी अभी बड़ा विस्फोट, ब्रेक करिए, अभी अभी दिखाइए। मॉस्को के विद्रोह में पार्किंग एरिया में खड़े ट्रक में अचानक धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये अभी अभी हुआ है।
ये अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, भीषण आग के बीच ट्रक में मौजूद गैस सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर, विस्फोट की चपेट में आई पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मॉस्को में अभी अभी एक बड़ा धमाका हुआ, ऐसी खबर आ रही है। ये देखिए, ये इस वक्त की ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी के हमलों से खौफ में पाकिस्तानी सेना ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में पूरी तरह तबाह पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट। ये देखिए जरा, ये बड़ी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, गोलियों के निशान से पटी सैन्य पोस्ट की दीवारें। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सैनिकों से लीक वीडियो में तबाही की तस्वीर। दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा, दोनों वीडियो। ये देखिए किस तरीके से गोलियां हुई हैं। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा विजय। ये देखिए 2 विंडो शॉट, तेजी से विजय। एम्बियंस सब करिएगा, गलत शॉट चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारा मैं तेज रमाई तौला किन अल्लाह रमा, हमारा मैं तेज रमाई तौला किन अल्लाह रमा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बन्नू इलाके में टीटीपी की फायरिंग से कोहराम। ये देखिए, बन्नू पुलिस लाइन में तहरीक तालिबान का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। एमियन साहब, टीटीपी और पाकिस्तानी पुलिस के बीच घंटों तक फायरिंग। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। आरजू मैम के पास चलिए। मैं पिनाक सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, बड़ी खबर आ गई थी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, सीधे चलिए। आरजू मेरे साथ हैं। आरजू मैम, ये हो क्या रहा है? तहरीक तालिबान इज गोइंग ऑल आउट। देखें, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये अटैक काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अब ये हुआ है कि आपको ये न्यूज़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई देना शुरू हो गई है। अगर हम डेनमार्क की तरफ देखें तो डेनमार्क के ऑफिशियल ने 1-2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार टीटीपी के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये तो हम कब से कह रहे हैं कि टीटीपी के लोग सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और इसीलिए ये अटैक्स जो हैं ये आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी कम होते दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान की इस वक्त भी वही पॉलिसी चल रही है कि टीटीपी को लेकर उन्होंने तालिबान से डिमांड की जा रही है कि वो रोकें, लेकिन तालिबान जो है इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। पॉइंट टेकन।